किसने मारा? वो पैसे मांग रहे थे, वो नशेड़ी थे। हाँ जी, ये हमारे मोहल्ले में प्रेमनगर में। हाँ जी, वो लड़के 5-6 लड़के थे। हाँ जी, एक लड़की भी इन्वॉल्व थी। नहीं अभी तक कुछ नहीं, अभी सिर्फ लड़की है। हाँ जी, उनकी हालत नहीं थी ठीक, उनको हिट किया गया। मेरा देवर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनको गैरिसन मार्शल 36। हाँ जी, मैं जेठानी हूँ, जेठ है, मेरी ननद है। ये परिवार में मैम इनकी वाइफ है। ये एक छोटी 2 साल की बेटी है इसकी, 2 साल की बेटी है। हाँ जी, इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई हुई? नहीं, कभी भी नहीं, यहाँ पे रहा ही नहीं है। ये एक आर्टिस्ट है, ये ज्यादातर चंडीगढ़ में ही रहा है। अभी क्या मांग चाहते हैं? हमें यही इंसाफ चाहिए, उन लड़कों को पकड़ा चाहिए, उनको फांसी दी चाहिए। इतना चाहिए, इसको आपने मारा है, उसको बिना वजह आपने पीटा है, उसके रिंग चले तो उस वजह से उसे रात को ब्लीडिंग, वेपन्स थे उनके पास। हाँ जी, हमले किए वो नशे, ये हमारे प्रेमनगर में ही हुआ है। हाँ जी, तो वो लड़के भी प्रेमनगर के? हाँ जी, वो भाग गए हैं अभी, उनको पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा हुआ उनको। हमला किस टाइम? रात को पुलिस कह रही है कि लड़की को पकड़कर लाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और सब लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया। पूरा ये मामला क्या हुआ था बताएंगे? सर मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि वो ऑलरेडी बीमार था, उसको लीवर की प्रॉब्लम थी। हम काफी चंडीगढ़ में भी और हम काफी जगह दिखा चुके थे। वो मोहल्ले के थे। हाँ जी, हाँ जी, सारे नहीं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा रहा ही नहीं है। ये तो ज्यादातर चंडीगढ़ में ही रहा है क्योंकि ये वहाँ बैंड है इसका। तो अब ये काफी साल से बीमार था, तो ये यहीं पे था। 2-3 साल हो गए थे यहाँ पे। तो अचानक ही बेटी है इसकी 2 साल की, ये कुछ सामान लेने गया था तो उन्होंने इससे पैसे मांगे। एक हमारा गेस्ट आया था हिमाचल से, उसको भी मारा, उससे रिंग मांगी। उसकी अभी शादी हुई है, उसने गोल्ड की रिंग डाली थी, उससे रिंग छीन ली इन्होंने। और अभी तक रिपोर्ट की है हमने संडे की, और आज सुबह इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और सुबह से इसको ब्लीडिंग हो रही है। हाँ जी, नहीं लड़कों को नहीं पकड़ा अभी तक, लड़के नहीं पकड़े गए हैं। हैरान करने वाला मामला जो सामने आया, इसमें परिवार जो है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, परिवार इस समय काफी सदमे में है। जिस तरीके से ये हमला हुआ, तेजदार नुकीली चीजों से हमला किया गया, उसकी पीठ पर, छाती पर जो है वो हमला किया गया और नुकीली चीजें थी जिससे वो हमला हुआ। काफी गहरे जख्म थे, उन जख्मों से जो है वो उबर नहीं पाए और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है। और जब उन्हें यहाँ पर लाया गया उसके बाद वो सही नहीं रही उनकी तबीयत और उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। घर पर 2 साल की मासूम बच्ची रह गई है। पत्नी तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी, इस समय यहाँ पर प्रेमनगर का इलाका पड़ता है और किशन कॉलोनी बिल्कुल सामने जो है ये हादसा और सीसीटीवी फुटेज जो है हादसे की, वो भी हमारे पास इसमें मौजूद है। लेकिन तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं इस समय जीएमसी के बिल्कुल इमरजेंसी बाहर से तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस समय परिवार जो है वो काफी ज्यादा इस समय आरोप जो है वो लगा रहा है। जिस तरीके से जो हमला हुआ ये काफी गंभीर हमला था और उस हमले में ही दुखद मृत्यु जो है इन युवक की हुई है। लगभग 35 वर्ष जो है इनकी उम्र बताई जा रही है और ये युवक जो है इनका नाम गैरिसन बताया। पहले हमला किया था उन लोगों ने, कभी कोई धमकी वगैरह किस तरह की? ये फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और ये परिवार जो है इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये परिवार जो है इस समय काफी ज्यादा गहरे सदमे में है। जिस तरीके से लगभग 35 वर्ष इस युवक की आयु थी, गैरिसन इसका नाम बताया जा रहा है और पीछे 2 वर्ष की मासूम बच्ची जो है वो रह गई है और इसके साथ साथ उनकी माता पिता जो है वो भी गहरे सदमे में, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन वो एक दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं और पैसा जो है उनके पास था और जिस वजह से कुछ लोग जो है उन्हें जो है जानकारी के मुताबिक जो है ये बताया गया कि पैसे जो है वो छीनने का प्रयास किया गया। 5 से 6 लोग जो हैं उस पर हमला करते हैं, जिसमें एक लड़की जो है वो भी शामिल है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल जो है मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो है वो जांच चल रही है, जहाँ पूछताछ हो रही है। लेकिन इस समय काफी ज्यादा लोग जो हैं परिवार के वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनकी जो
बहन हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनके परिवार से और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर किसी का इस समय रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट गया है जिस तरीके से ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। आप हिमाचल से अपने रिलेटिव घूमने के लिए आए कोई कारण अभी फिलहाल गैरिसन की बात करें जी ऑलरेडी मेडिकल दवाइयां उसकी चल रही थी जी अभी कॉज ऑफ डेथ क्या बताया कि अंदरूनी चोटें लगी जी अंदरूनी चोट आई है और चेस्ट पे भी लगे हैं और इसको अंदर स्टड वगैरह भी लड़ाई किस बात को लेकर शुरू हुई लड़ाई कुछ भी नहीं है लूटपाट के लिए आए हुए थे कहते वो मेरी गोल्ड की रिंग भी ले गए तो हमला किस चीज से किया वेपन उनके पास चाकू थे और बहुत हथियार थे इतना तो मुझे पता नहीं गैरिसन को चोटें कहाँ पे आई उसके चेस्ट पे और कितने बजे की डॉक्टर ने कहा क्या बताया वही बताया कि चेस्ट पे लगने की चेस्ट पे लगती तो लगभग ये 11:30 बजे की बात जी जी आप वहाँ पर थे ये भी पता चला कि एक लड़की भी थी उनके साथ हाँ उनके साथ एक लड़की भी थी क्या लगता है आप तो यहाँ के लिए लोकल नहीं है लेकिन जिन्होंने अटैक किया क्या वो लोकल लगते हैं वो लोकल है वो लोकल क्या आप पे भी हमला जी सर जी आपको कहाँ पर हमला मेरे सर में चोट आई है मैं दिखा सकता हूँ आपको तो सर में आई है पूरा मतलब यहाँ पे ये चाकू थे और हथियार थे उनके पास और सुहा था जो बर्फ काटते हैं ना जिससे वो होने के ये क्या पूरा मामला था मामला यही था कि मतलब हम सामान लेने के टेम्पर लेने के लिए गए हुए थे दुकान से तो फिर उन्होंने एकदम से मतलब इस पर अटैक कर दिया और मैं उसको छुड़ाने के लिए गया और उन्होंने मेरे पे भी अटैक कर दिया 6-7 लोग पता चला नशेड़ी थे वो मेरी रिंग भी ले गए ना गोल्ड की क्योंकि आपने ये कहा कि टेम्पर लेने आए थे जी जी और हाथों में जब पैसे बकाया था जी जी क्या वो छीनने का इरादा था हाँ मेरे को वही था सब उनका लूटपाट जो फुटेज दिख रही है उसमें आप बचाव कर रहे हो और अटैक ना करें आप अकेले आगे जा रहे हो तब तक आपने अटैक हो चुका था जी पकड़े गए बंदे नहीं अभी तक कोई नहीं कार्रवाई कोई आज दोपहर को पुलिस स्टेशन होके आया उन्होंने क्या कहा उन्होंने कोरे कागज पे साइन लिए थे या जो ब्यौरा लेना था क्या हुआ क्या नहीं लिख के बस उन्होंने बस साइन ही लिए बाकी कुछ नहीं लिखा कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया वो 6-7 लोग थे एक लड़की थी एक लड़की भी थी उसमें और कहाँ के थे कुछ मालूम नहीं पता वो प्रेम नगर की सभी लोग भी है तो पूरा मामला जो है एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये 2 लोग थे एक गैरिसन नाम का युवक जिसकी उम्र 35 वर्ष है उसके साथ एक दोस्त जो इस समय मीडिया को बातचीत कर रहा है ये उसका दोस्त है ये बाहर से जम्मू पहुंचा था और गैरिसन जो है अपने दोस्त को बोलता है कि कुछ सामान लेना है चलिए बाजार चलते हैं मार्केट पहुंचते हैं अपने ही इलाके के अंदर वहाँ पे शॉप है वहाँ पे जाते हैं और जैसे सामान लेकर वापस आते हैं 4 से 5 लोग जिसमें एक महिला जो है यानी कि एक लड़की जो है वो भी शामिल है वो इनसे जो है छीना-झपटी करते हैं यानी कि जो हाथ में रिंग थी यहाँ पे पैसा तो छीनने का प्रयास किया था ये लोग आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना हालांकि पुष्टि इसकी पुलिस ने नहीं की अब तक जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी पहुंची वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास पहुंचा जिसमें कुछ लोग जो है इन पे हमला कर रहे हैं और ये युवक जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं ये युवक जो है बीच बचाव करने के लिए आता है जिसमें इसके भी सर पर जो है चोटें आती हैं इलाज के लिए यहाँ पर लाया जाता है। गैरिसन भी इनके साथ था यहाँ पर जब बुलाया जाता है उनको उपचार दिया जाता है उपचार के बाद उन्हें घर भेजा जाता है और पुलिस में मामला दर्ज होता है बाकायदा लेकिन घर जाने के बाद तबीयत बिगड़ती है जब वापस यहाँ पर आते हैं तो दुखद मृत्यु जो है गैरिसन की जो है इस अस्पताल में हो जाती है। अब परिवार जो है उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। एक बीवी पीछे रह गई है 2 साल की मासूम बच्ची रह गई है माता पिता जो है वो भी एक परिवार के अंदर ऑलरेडी उनकी तबीयत जो है वो इतनी सही नहीं रहती थी उनका इलाज चल रहा था और जिस तरीके से हमला किया गया मोटिव क्या था ये लूट थी या फिर क्या किस इंटेंशन से वो हमला किया गया ये तो जांच का विषय है। पुलिस इसमें क्या कुछ निकालती है क्या कुछ निकलता है कितने लोगों की हिरासत में लेते हैं और इंटेंशन मोटिव क्या था इसके पीछे इस हमले के विषय पुलिस जांच में जो कुछ चीजें निकलेंगी हम साझा जरूर करेंगे। फिलहाल इस समय काफी टेंस माहौल क्योंकि परिवार जो है इस समय काफी ज्यादा सदमे में है जिस तरीके से जो हमला हुआ है ये हमला प्रेमनगर के इलाके के अंदर हुआ किशन कॉलोनी के बिल्कुल बाहर हमला होता है जिसमें जो युवक है उसका ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन हमले के बाद जो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है जिसमें उसकी दुखद मृत्यु जो है वो हो गई है। अनमोल के साथ शुभम लंगी परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय।